नमस्कार, मैं दिशांत श्रीवास्तव कॉमिक वर्ड के ऑडियो स्टोरी सेगमेंट हॉरर डायरीज़ में आपका स्वागत करता हूँ। आप सुन रहे हैं कहानी दहशत। तो चलिए सुनते हैं इसका 9वां भाग। अजिंक्य अपनी सिद्धि को जागृत करके ध्यान लगाता है। वो अपनी ध्यान की शक्ति से वहाँ पहुँच जाता है जहाँ से ये सब मालिनी के साथ शुरू हुआ था। वो देखता है कि परेश मालिनी की साड़ी से छुपकर एक टुकड़ा काट कर ले जा रहा है। उसने उस साई को भी देखा। वो किसी औरत का साया था। उसने परेश को मालिनी के कमरे में मांस के टुकड़े रखते हुए भी देखा। वो ध्यान से बाहर निकल आता है और थोड़ा परेशान सा हो जाता है। वो अशोक से कल मिलकर सब बताने को कहकर वहाँ से चला जाता है। अशोक और सुलेखा कुछ समझ नहीं पाते। वो दोनों परेशान हो जाते हैं। अगले दिन परेश अपने बच्चों से मिलने आता है। बेटा, मालिनी कैसी है? कुछ सुधार है क्या? सुलेखा बोली। मम्मी जी, दरअसल मालिनी की बीमारी काफ़ी बढ़ चुकी है। वो काफ़ी आक्रामक हो जाती है। मुझे डर है वो किसी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। बच्चे भी तो हमेशा यहाँ नहीं रह सकते ना, और वहाँ मालिनी से उनको भी खतरा है। मुझे लगता है हमें मालिनी को कुछ दिनों के लिए मेंटल असाइलम में रखना चाहिए। वहाँ उसका बेहतर इलाज होगा। अशोक, तुम पागल तो नहीं हो गए हो परेश? मेरी बेटी पागल खाने में क्यों जाएगी? अभी उसका बाप जिंदा है। तुम्हें अगर वो बोझ लगती है तो उसे यहाँ ले आओ। हम उसकी देखभाल करेंगे। एक बात और, वो पागल नहीं है। अशोक कार की चाबी उठाता है और गुस्से में घर से निकल जाता है। वो सीधे अजिंक्य के घर जाता है। वहाँ जाकर वो अजिंक्य से रात को अचानक बिना कुछ कहे चले जाने का कारण पूछता है। अजिंक्य उसे बैठने को कहता है। अजिंक्य, माफ़ करना अशोक, कल मैं कुछ कहने की हालत में नहीं था। तुम्हें क्या बताऊं? कैसे बताऊं? यही उधेड़-बुन में था। जो भी मैं तुम्हें अब बताने वाला हूं, उसे सुनने के लिए तुम्हें बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। अशोक, कहो, मैं सुन रहा हूं। अजिंक्य, मैंने कल अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया था, ये जानने के लिए कि मालिनी के साथ हुआ क्या था। तुम्हें जानकर बहुत धक्का लगेगा कि मालिनी पर कोई तंत्र मंत्र नहीं हुआ है। जिस घर में वो लोग रहते हैं उसमें भी कोई खोट नहीं है। खोट है तो वो मालिनी के नसीब में है। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, यही सच है। मालिनी पर कोई तंत्र मंत्र नहीं किया गया है, बल्कि उसकी आत्मा और शरीर किसी बुरी रूह के कब्जे में है। और ये सब का दोषी है खुद उसका पति परेश। उसने उस रूह को मालिनी तक पहुंचाया है। कल जब मैं तुम्हारे घर ध्यान में बैठा था तब मुझे ये तो पता लग गया था कि ये सब तंत्र मंत्र से नहीं हो रहा है। लेकिन जब मैंने जानना चाहा कि वो रूह किसकी है और क्यों मालिनी को उसने पकड़ रखा है, तो मुझे तुम्हारे घर में उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ। वो तुम सब पर नज़र रखे हुए थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके बारे में कोई जाने। कोई बहुत बड़ा मकसद है उसका। इसलिए उस वक्त मैं वहाँ से चला आया। घर आकर अपने घर में सुरक्षा घेरा बनाकर मैंने फिर उसके बारे में जानना चाहा, तो आखिर मुझे पता चल ही गया कि ये सब क्यों और कैसे हुआ। तो ये सब जानने के बाद अजिंक्य अब क्या करेगा, जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। तब तक के लिए धन्यवाद।